children. In previous computer class, we have done the chapter explanation, and in this class, we will do the notebook work and we will do the work in this notebook. ये आपकी कंप्यूटर की नोटबुक बनेगी. This is your interleave notebook. Interleave means one तरफ लाइनिंग्स है और वन तरफ लाइनिंग्स नहीं है. तो जिस साइड लाइनिंग्स है आप उस वाली नोटबुक में अपना वर्क करोगे. आप जब ये नोटबुक खोलोगे तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पेज है ये आप लीव कर दोगे क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग बनी है. आप नेक्स्ट पेज से वर्क स्टार्ट करोगे और जो मैम आपको बोर्ड पे कराएंगी वैसा ही वर्क आपको साथ साथ करना है. सो नाउ सबसे पहले मार्जिन के इस साइड पे आप डेट डालोगे. योर डेट इज 3 जुलाई 2020 03/07/2020 एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में आप CW डालोगे. CW मीन्स क्लास वर्क. आप जो ये 4 लाइन्स बनी है इस पे सबसे पहले आप डालोगे ऑन द मिड चैप्टर 1. 3 लाइन्स में लिखेंगे, 1 लाइन लीव करते हैं चैप्टर 1. और ये जो 1 लाइन लीव की है उस पे बहुत सुंदर सुंदर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कलर आपको लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर्स एंड स्केल्स. नाउ ये सेकेंड लाइन में हम लोग चैप्टर का नेम डालेंगे. व्हाट इज द चैप्टर नेम? आपको सेंटर में डालना है कंप्यूटर मशीन. कंप्यूटर मशीन, ये हो गया चैप्टर नेम. चैप्टर नेम डालने के बाद फिर से हम लोग स्केल और पेंसिल कलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारी नेक्स्ट लाइन में डलेगी. योर नेक्स्ट हेडिंग वुड बी हार्ड वर्ड्स. इसको हम लोग ऐसे लाइन के बाद से, मार्जिन के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं. HARD हार्ड. हार्ड और वर्ड्स के बीच में 1 फिंगर गैप होगा बच्चों. 1 फिंगर एंड देन WORDS हार्ड वर्ड्स. हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद फिर से हम लोग एक स्केल और क्रेयॉन्स की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ अब हम लोग फर्स्ट हार्ड वर्ड हेड नंबर 1 डालेंगे फर्स्ट. और हमारा फर्स्ट हार्ड वर्ड है नेचुरल. NATURAL नेचुरल. और जब हम लोग ये हार्ड वर्ड करेंगे तो बेटा लाइन के बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. अब आपको ये वाली जो लाइन है इसके इस साइड भी यही वर्ड लिखना है. एक वर्ड मैम आपको लिख के बताएंगी, बाकी आपको अपने आप लिखने हैं. नेचुरल. NATURAL नेचुरल. दिस इज नेचुरल. अब बेटा मैम के पास बोर्ड में स्पेस नहीं है इसलिए मैम इसको इरेज करके लिखेंगी, बट आप लोग जो सेकेंड नंबर डालोगे वो इसके नीचे से ही लिखोगे. सेकेंड वन इज ह्यूमन्स. HUMANS ह्यूमन्स. आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है. मैम ने आपको एक लिख के बताया था ना. नंबर 3 इज मशीन्स. MACHINES machines. Fourth one is electricity. ELECTRI electricity. अब मैम के पास स्पेस नहीं है इसलिए मैम फिर से ऊपर से लिखेंगी, बट आपको इसके नीचे से ही कंटिन्यू रखना है.
Fifth one is battery. BATTERY, battery. Sixth one is information. INFORMATION, information. Now seventh one is calculation. CALCULATION, calculation. Now बच्चा अब आपकी नोटबुक का पेज फिल हो गया होगा, तो अब आप लोग पेज टर्न कर लो। अब हम लोग पेज टर्न करके लिखेंगे। मैम का भी पेज फिल हो गया है, सो अब हम लोग पेज को टर्न कर देंगे और पेज टर्न करके लिखेंगे। सो नाउ पॉइंट नंबर 8 इज मिस्टेक। MISTAKE, मिस्टेक। Number 9. Ninth one is desktop. DESKTOP, desktop. Now we will write number 10. देखो बच्चे, मैम के पास 9 के बाद स्पेस नहीं थी, इसलिए मैम यहाँ लिख रही हैं, बट आप लोग उसके 9 नंबर के नीचे 10 लिखोगे। सो 10th वर्ड इज स्मार्टफोन। SMART, स्मार्ट। PHONE, फोन, स्मार्टफोन। और बच्चा एक बात हमेशा याद रखना कि आपको सारे हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स लिखने हैं। 1 टाइम मैम के साथ लिखा है, सेकेंड टाइम आप लोग खुद लिखोगे। अब ये हार्ड वर्ड्स फिनिश हो गए, तो आप लोग बहुत सुंदर सुंदर लाइन ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड क्रेयॉन्स। देखिए लाइक दिस, जैसे मैम ने बहुत प्यारी प्यारी लाइन ड्रॉ की है ना। अब मैम आपको अपना वर्क दिखाएंगी। वाओ, मैम भी यहाँ दूसरी बार लिखेंगी सेकेंड टाइम, और आपको भी अगेन एंड अगेन लिखना है। ओके, चैप्टर 1, कंप्यूटर अ मशीन, हार्ड वर्ड्स, नेचुरल, ह्यूमंस, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशन के बाद पेज फिल हो गया, तो हम लोग न्यू पेज पे वर्क करेंगे। मिस्टेक, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन। अब हमारे हार्ड वर्ड फिनिश हो गए, तो हम लोग बहुत प्यारी प्यारी लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। नाउ कम, उसके नीचे से हम लोग हेडिंग डालेंगे आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये मैम आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे कराएंगी। इसके नीचे से हम लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या थी? आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ANSWER, आंसर। देन 1 फिंगर गैप ऐसे रखेंगे। देन THE, द, आंसर द, 1 फिंगर गैप, गिवन। अब तो मैम के पास स्पेस नहीं है, बट अगर आपके पास स्पेस हो तो आप लोग वहीं से लिखना। सो मैम अगली लाइन में लिखेंगी क्वेश्चंस। अब बच्चे, अब मैम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगी। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहले आप ऐसे Q.1 डालोगे, क्योंकि ये हर क्वेश्चन से पहले डलता है। देन योर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर? यूज ऑफ, अब मैम के पास स्पेस नहीं है, तो मैम इसको ऊपर लिखेंगी। सो नाउ मैम इज गोइंग टू इरेज इट। आपको इसके नीचे से ही कंटिन्यू करना है।
is the use of a computer? A computer. After writing the question, we will put a question mark. अब हम लोग नेक्स्ट लाइन से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे. सो आंसर लिखने से पहले हम लोग मार्जिन से पहले क्या डालेंगे? ANS. ANS मतलब आंसर. इससे आपको ये पता चलेगा कि आंसर कैसे लिखते हैं, मतलब आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट आंसर. आंसर क्या है? कंप्यूटर. कंप्यूटर का C कैपिटल. वन फिंगर गैप कैन बी. मैम के पास स्पेस नहीं है, सो मैम इज गोइंग टू इरेज इट. Computer can be used to के बाद आप एक लाइन ऐसे कर दोगे, उसके बाद जो स्पेस बचे उसको लीव कर देना है. ओके. सो नाउ we will write from next line. Is used to. So now from next line we will write number 1. क्या क्या यूज आता है कंप्यूटर? Number 1 is play games. Play games. 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 So now ma'am is giving you a time to write. Write it down fast. But you have to write in a very beautiful handwriting so that you can get smileys and stars, जो आपको मैम ने चैप्टर पढ़ाते टाइम दिखाए थे. So come, ma'am is going to erase first line. Number 2. Point number 2 is store informations. Stores information. Now I am going to erase this. Informations. Yes. Point number 3 is do calculation. Do calculations. C would be small beta. Now this answer is finished. So we are going to draw a neat and clean line. After this, so now ma'am is going to write question number 2. So write it down fast. Ma'am is giving you time.
written? Okay, so question number 2. But question number 2 लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे Q.2, जिससे हमें ये पता चल सके that this is question number 2. Question is, what is a machine? What is a machine? After writing, put a question mark. Now we will write answer. A-N-S. Answer. Machines are, वन फिंगर गैप देके लिखना है बेटा, MAN, man, dash. Now ma'am is going to write up. Okay. Till then ma'am is drawing the lines. You can write. Machines are man-made things which in another line makes the work. Now ma'am is not having proper space, so ma'am is going to erase this question. So now work easier. We will write here easier. Okay, so then we will put a full stop. So this answer is finished. After this, we will draw a line using scale. Now, question number 3. We will write in 3 lines. Nobody will use the 4th line, and you have to do a very neat and tidy work. The question is, how many types of computer are there? Then after there, put a question mark, name them, N would be capital, name them. After them, write a full stop. Now we will write answer, A-N-S, answer. There are 4 types of of. Now ma'am is going to write it over here. Type of computer, COMPUTER.
COMPUTER, computer, then put a dash like this. अब इसके बाद नीचे वाली लाइन में आप नंबर 1 डालोगे. नंबर 1 is desktop computer, DESKTOP, desktop. Number 2 is laptop, LAPTOP, laptop. Now number 3 ma'am is going to write here. So ma'am is going to erase the board. Number 3 is tablet, TABLET, tablet. Now number 4 ma'am is going to write here, but you will write over there only. आप इसके नीचे ही लिखोगे. मैम के पास स्पेस नहीं है तो मैम इधर लिख रही है. Number 4 is smartphone, SMART, smart, PHONE, phone, smartphone. After this आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए. So you will draw a very neat and clean line using crayons. See your notebook like this. See how neatly ma'am has done the work. जो बच्चा ऐसा वर्क करेगा उसको मैम स्टार्स एंड स्माइलीज देंगी. Like this. This is question number 1. Then this is question number 2, and this is question number 2 and question number 3. Like this you have to do your work. Now our chapter 1 is over. So now in your next class we are going to take a small test. Okay, so complete your notebook work and start learning this lesson.